आप भले ही जलसा 3 बजे या 2 बजे मुकम्मल कर लिया करें, मगर सुना करें उसूल के मुताबिक। ये जहन में बात रख लें, जरूरी नहीं है 5 बजे तक जलसा चले तब कामयाब है। जलसा भले 2 बजे तक चले, लेकिन जलसे का मयार अपनी जगह पर बाकी रहना चाहिए। अगर 1:30 भी बज रहा हो तो लगना चाहिए जैसे जलसा शुरू हो रहा है। ये रंग रहना चाहिए। आप नहीं जानते, आपके बीच में सिर्फ अपने नहीं बैठे, यहां पराये भी आए हुए हैं जो सिर्फ ये देखने आए हैं इस कौम में कितनी जिंदगी बाकी है। क्योंकि अब से 20 साल पहले इस कौम का हाल ये था, अगर हुजूर का नाम आता था तो तड़प जाती थी ये कौम। आज पूरा कलाम पढ़ दिया जाता है, लोग क्या कहेंगे जाके ये कौम मुर्दा हो चुकी है। पूरी नात पढ़ दी गई, किसी को शूर तक नहीं हुआ था। कम से कम इतनी बेदारी लेके बैठो कि लिखने वाला अगर लिखे तो मजबूर होके लिखे। सबको छेड़ लेना, हुजूर के गुलामों को नहीं छेड़ना है। मैं कभी कभी मेरा मूड आता है स्टेज पे से भी उठा के फेंक दूं सुले कुल्ली मौलवियों को। बात आला हजरत की होती हो, मुंह ऐसा लटकाए रहते जैसे भेली, गुड़ का जो वो ढेला आता उसकी तरह मुंह लटकाए रहते हैं। अरे ऐसे रफातियों को मिंबर पे आने की, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोग कहीं मिंबर पे नहीं होने चाहिए। यहाँ मिंबर पे वो बैठे जो मसलक का मजबूत आदमी होना चाहिए। क्या कहने जिंदाबाद। इसलिए कि ये नाना की चौपाल का तख्त नहीं है, ये मदीने वाले की मिदहत का मिंबर है। और इस मिंबर पे वही बैठेगा जिसका इमाम अहमद रजा के साथ खुद भी ये नजरिया होगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सबसे आला वो आला हमारा, सबसे आला वो आला हमारा, सबसे बाला वो वाला हमारा, सबसे बाला वो वाला हमारा, अपने मौला का प्यारा, हमारा, अपने मौला का प्यारा, हमारा, दोनों आलम का दूल्हा। हमारे बरेली की एक करामत है, जो आज भी बरेली से जुड़ जाता है ना, वो मोहताज होके तो मर सकता है लेकिन बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। वरना मेरा चैलेंज है यार, इमाम अहमद रजा ने काम किया है सुन्नियत का। बेशुमार वली है हिंदुस्तान में, वारिसे पाक भी हैं, साबिर पाक भी हैं, मखदूम पाक भी हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी भी हैं, दाता अली हजवेरी भी हैं, साबिर पाक भी हैं। कितने सारे दुनिया के अंदर वली हैं, मगर खुदा की कसम वहाबियों को चिढ़ सिर्फ आला हज़रत से। उसकी वजह यह है कि इनके चेहरों का नकाब सिर्फ बरेली के अहमद रजा ने उठाया है। यही वजह है भाई। पूरी दुनिया रोड पे गुजर के जा रही है, लेकिन मुझे चिढ़ उससे होगी ना जो मुझे लात मार के जाएगा। बोलो सही, जो मुझे लात मारेगा ना उसी से तो मुझे चिढ़ होगी, बाकी से मुझे क्या मतलब है। तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से चिढ़ की वजह यह है, इन्होंने एक एक फिरके का नकाब पलट के बताया कि ये हदीसें लेके आएगा, होशियार रखना। ये कहेगा कि हम अहले हदीस हैं, इनसे बच के रहना। ये कहेंगे हम सुन्नत वाले हैं, इनसे भी बच के रहना। ये कहेंगे हम सीरत वाले हैं, इनसे भी बच के रहना। इमाम अहमद रजा ने सबके चेहरों के नकाब पलट के बताया, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो इन छोटी छोटी जमातों के चक्कर में ना पड़ना। अगर जन्नत में जाना है अबू बकर सिद्दीक का दामन थाम लेना, जन्नती हो जाओगे। लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, फैज़ाने औलिया इकराम। और खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले सहाबा के तरीके पे हैं, हम बरेली वाले सहाबा के तरीके पे हैं। कैसे? ये जो 24 नंबर ही है ना, लंबे कुर्ते वाली कौम, पजामा हाथ से छोटा पहनने वाली कौम जी, हाँ, ये कौम ये कहती है माज़ अल्लाह नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते।
और इन्होंने अपनी किताब में लिखा मादल्ला जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। सुन रहे मेरी बात? ये बातें याद कर लीजिए। इन्होंने अपनी किताब में लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। ये इनकी किताबें कहती है। सहाबा का अकीदा क्या है? सहाबा का अकीदा ये है अगर गरीबी आती तो हुजूर से वो रिस्क लेने जाया करते थे, औलाद नहीं होती तो हुजूर से बच्चे लेने जाते और हुजूर देते। आला हजरत ने कहा मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लागे ना हाजत अगर की है। इनका नजरिया अपनाइए कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। और बरेली वालों का नजरिया यह है कि जो हुजूर चाह लेते हैं वो हो जाया करता है। जो हुजूर चाह लेते हैं वो जोर से वो हो जाया करता है। इनका नजरिया यह है नबी को इल्म गैब नहीं मालूम। लेकिन अबू बकर सिद्दीक हुजूर की चौखट पे आए, या रसूल अल्लाह ऐलान नबुव्वत किया? कहा हाँ। का जो नबी होता है वो गैब जानता है। ये किसने कहा? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बिला फस्ल। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह जो नबी होता है वो गैब जानता है, अगर आप नबी हैं तो आप भी गैब जानते होंगे। मेरे नबी ने दलील भी दी, सबूत भी दिया। फरमाया अबू बकर गैब के लिए वो काफी नहीं था जो राहिब ने तुझे बताया था, जो राहिब ने तुझे बताया था। मेरा कहने का मतलब यह है अबू बकर सिद्दीक का अकीदा यह है कि नबी गैब जानते हैं। ये कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। अब बताओ तो सही, इनका नजरिया यह है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, और सहाबा का नजरिया यह है कि नबी गैब जानते हैं। जहां कोई नहीं देख सकता वहां तक मुस्तफा देखते हैं। तो आला हजरत बोले और कोई गैब क्या, तुमसे निगाहों वाला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दो। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा। अब तुम बताओ अकीदा हमारा सच्चा या वहाबियों का सच्चा है? इसलिए कि हमारा अकीदा हुजूर के सहाबा के अकीदे की मानंद है। हमने ये 150 साल पुराने मुल्लों से अकीदा नहीं खरीदा। हमारा अकीदा तो 1400 साल अबू बकर सिद्दीक वाला अकीदा है, फारूक आजम वाला अकीदा। हम हुजूर को वैसे मानते हैं जैसे मानना चाहिए, और तुम हुजूर को बड़े भाई की तरह मानते हो, गांव के चौधरी की तरह मानते हो। हम हुजूर को ऐसा मानते हैं लमियाती नजीर कफी नजरी ने मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना। हम हुजूर को ऐसा मानते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं। वाह वाह वाह, ऐसा मानते हैं हम, ऐसा मानते हैं हम हुजूर को ऐसा मानते हैं। और जिसका ऐसा अकीदा ना हो चल भी निकल, समझ गए? मुसाफिर चलेगा उससे एक आध बार दावत, चलते फिरते कभी चाय मार दी, प्यास लगी तो कहीं पानी पी लिया लेके। बोलो पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? रिश्तेदारी करके तो नहीं बैठे। इनके यहां दावत खाओगे, चाय पियोगे, अपने घर बुलाओगे, मेहमान बन के आए तो क्या करोगे? चारपाई खड़ी कर देना। चारपाई समझते ना, खाट खड़ी कर देना। कहना यहां हुजूर के गुस्ताखों की बैठने की कोई जगह नहीं है। समझ गए इतनी मेरी बात? तो इन वहाबियों से दूर रहना है इंशाअल्लाह। ये तबलीग सीरत का पैगाम है। और हमारा नबी इतनी शान वाला, हैरत होती है ईसाई अपने नबी की शान बढ़ाने पे लगा है, यहूदी अपने चक्कर में है। जिसे कोई नहीं मिला है वो दज्जाल का इंतजार कर रहा है आने का, उसे दज्जाल के आने का इंतजार है। सोचो तो सही, अगर मुक्तदियों के चाहने वाले ऐसे हैं तो फिर इमाम के चाहने वाले कैसे होने चाहिए?
हम तो नबियों के इमाम का कलमा पढ़ते हैं और ये कह रहे हैं नबी बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह नबी गांव के जमींदार की तरह है, माज़अल्लाह। ये नजरिए पेश किए जा रहे हैं, गैरत आनी चाहिए, लेकिन इन्हें पता नहीं है तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरे। आज घटाने की बात कर रहे हैं, जबकि फरमाया गया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पिछले घड़ी से बेहतर रहेगी, तेरा हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से आला होता चला जाएगा। महबूब जितनी रिफातें पहले थी कम नहीं होनी है, इज्जतें बढ़ती जाएंगी, तज़किरे बढ़ते चले जाएंगे। ये तो रब ने वादा लिया है, तो ये घटाने पे लगा पड़ा। ये क्या घटाएंगे जब इनके बाप अबू जहल, उतबा, शैबा, इन लोगों से हुजूर की शान ना घटी, ये घटाएंगे हुजूर की शान। गैरत आनी चाहिए। पढ़ो अपने बाप को। आज हमारी मस्जिदों में सलाम हो जाए पेटों में दर्द होता है, जी ये कौन सा तरीका, खड़े होकर सलाम करते हो? क्यों कब्रिस्तान जाते हो तो सलाम करते हो कि नहीं? क्या कहते हो? अस्सलाम वालेकुम या अहल कुबूर। हाँ कुम कहते हो ना भाभी, अस्सलामु अलैकुम या, वहां भी कुम आता है ना। और हमने अगर कह दिया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? बताओ। जब 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 कब्र वालों को, उम्मतियों को सलाम की इजाजत है, तो मदीने वाले ताजदार को सलाम की इजाजत क्यों नहीं है? अच्छा कब्रिस्तान जाते हो तो लेट के सलाम पढ़ते हो कि बैठ के खड़े खड़े मार देते हो? बोलो। अच्छा कभी पूछा इन मौलवियों से जाकर कि सारी अकल पजामा छोटा करने में ही लगा दी? ये भी बता दो कि कब्रिस्तान में खड़े होकर सलाम किया जाता है या बैठ के किया जाता है? तो ये क्या जवाब देंगे जिनकी अकलें पजामे से छोटी हैं? सुने, अगर कब्रिस्तान वालों को खड़े होकर सलाम किया जाता है तो मदीने वाले को भी खड़े होकर सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती हम्मास क़िबला मुरादाबादी। टेंशन तो नहीं हो रही किसी की? थोड़ा सा ऑपरेशन और कर लूं, समझ में बातें आ रही हैं? हाँ मेरी बात ज़हन में भी रहनी चाहिए। खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हो? मुझे बात याद आ गई तो बता दूं। मौला अली के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर। बाकिर का माना आता है बाल की खाल निकालने वाला। हाँ? इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे। उनकी बारगाह में एक शख्स आया, बहुत गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह लास्ट में ऐसा ऑपरेशन होगा कि आज के बाद ये बीमारी पैदा ही नहीं होगी। उनके पास एक शख्स आया, कहता हुजूर एक सवाल है। कहा क्या? कि मेरे पास चंद बाल हैं, चंद बाल, उनमें से ये पता लगाना है कि इसमें कितने बाल हुजूर के हैं और कितने नहीं हैं। क्या ये पता चल जाएगा? सवाल मुश्किल था ना भाई। 8-10 लोगों के बाल काट के एक जगह रखो और फिर मिला के कहो कि मेरे हिस्से, मेरे बाल निकालो, उसमें से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है जी, बाल अगर एक जैसे हो नहीं निकलेंगे। सवाल मुश्किल था लेकिन साइल जानता था। जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली की चौखट पे हल हो जाता है। वाह 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 वाह। जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली के बेटे हल कर देते हैं। इसलिए इमाम बाकिर के पास आया।
हुजूर पता चल जाएगा? फरमाया हाँ कल ले आना, कल बता देंगे इसमें कितने बाल हमारे नाना के हैं और कितने बाल हमारे नाना के नहीं हैं। अगले दिन वो बाल बंदा लेके आया। आपने फरमाया कितने बाल हैं? कहा हुजूर ये 7 बाल हैं। आपने कहा सारे बाल निकालो और डब्बी के ऊपर रख दो। इमाम बाकर ने सारे बाल डब्बी के ऊपर रखवाए और उसके बाद कहने लगे अब सारे लोग खड़े हो जाए। सारे लोग खड़े हो जाए। एक एक बात मैं इसलिए आहिस्ता समझा रहा हूं। फिर फरमाया अब सारे लोग खड़े हो जाए। तो जितने बारगाह में लोग थे खड़े हो गए। सरकार अब क्या करना है? का दिल लगाओ मुस्तफा की चौखट से, आंखें बंद करो और मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दो। जब सलाम पढ़ा जाने लगा, अल्लाह अकबर सलाम हो रहा है, मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है। तारीख गवाह है जैसे सलाम होता रहा, वो जो बाल पड़े हुए थे उसमें के 3 बाल उठे और उठने के बाद सीधे खड़े हो गए और चूमने लग जाते हैं और बाकी के 4 बाल पड़े रह जाते हैं। आपने 3 बालों को पकड़ा, होठों से लगा के चूम लिया, आंखों पे रखा, कहा ले ये 3 बाल मेरे नाना के हैं और ये 4 बाल लगी हैं। साहिल ने कहा ये कैसे पता चला? ये 3 नाना के हैं और ये 4 नकी हैं। कहा तूने नकी देखा? जो सलाम सुन करके खड़ा हो गया था वो नाना का है, जो पड़ा रह गया वो नाना का नहीं होगा। वाह लाजवाब, नारे तकबीर। जिंदाबाद। खूबसूरत खिताबत, शहनशाह खिताबत, शेरे रज़ा, शेरे मुजाहिदे मिल्लत। वाह मुफ्ती साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। में बात आ गई। बिल्कुल। अब सलाम कैसे पढ़ोगे? जोर से कैसे पढ़ोगे? यही पैगाम मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने एक एक घर में पहुंचाया था, एक एक बस्ती में पहुंचाया था, एक एक आशिक के सीने पर पहुंचाया था। खुदा की कसम ये पैगाम मुजाहिदे मिल्लत के घर का नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा के नगर का था। यही वजह है कि जहां जहां मुजाहिद का तज़किरा होता है वहां वहां इमाम अहमद रजा का तज़किरा। वाह वाह, अरे लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। मैंने ये बात वहां भी कही थी और आज भी कह रहा हूं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जब तक जिंदा रहना मुजाहिद मिल्लत का दामन थामे रहना। हाँ, और मसलक के आला हज़रत के सच्चे तर्जुमान को उड़ीसा में आज के दौर में हुजूर हबीब मिल्लत कहा जाता है। जहां जिसकी बारगाह में कोई समझौता नहीं, उसी जात को कहा जाता है क्या? जोर से हबीबे मिल्लत। अब अगली बात मैं करूं, यहां तक तो बात समझ में आ गई ना? सलाम कैसे पढ़ना है? खड़े होकर पढ़ना है। अगली बात सुने, मैंने ये शेर पढ़ा था, तू घटाए से किसी के न घटाए न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हुजूर की ताजीम के लिए खड़ा होना ये खुदा को पसंद है, ये खुदा को पसंद है। हुजूर की ताजीम के लिए खड़ा हो जाना ये खुदा को पसंद है। इब्तिदाई इस्लाम है, रास्ते रोके गए दीन के, कोशिशें की गई, इस्लाम बढ़ रहा है, कैसे इसको रोका जाए। लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। हाँ, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। तो कोशिश की गई दीन को रोकने की काफी, लेकिन देखे तो सही, जब 4 थे तब दीन नहीं रुका, 40 हो गए, 40 से 400 हो गए, आज करोड़ों में आ गए। किसी एक दो के मर जाने से दीन नहीं मर जाएगा। खुदा की कसम ये दीन कयामत तक बाकी रहेगा, ये दीन कयामत तक बाकी रहेगा। किसी एक दो के मर जाने से दीन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये दीन खुदा का है और इसको वही संभालने वाला है।
मैं आपसे भी ये कहता हूं, अगर आप दीन छोड़ देते तो इसमें दीन का नुकसान नहीं, आपका नुकसान है। इसलिए कि दीन आपका मोहताज नहीं, आप दीन के मोहताज हो। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी दीन के सांचे में ढालो। दीन नहीं रुका, लोगों ने तरह तरह की बातें की, बहुत कोशिशें की, फिर आखिरी कोशिश ये हुई चलो इलाज करा लिया जाए। लेकिन जो कायनात का इलाज करने आया था, उसके लिए किस तबीब को लाया जाता? वो इतना बड़ा तबीब बन के आया। बरेली के इमाम ने कहा, जिनके तलवों का धोबन गया बेहयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जोर से है वो जाने मसीहा हमारा नबी। उसने कहा प्लानिंग करो, रोको, पूरी कोशिश करी। उसने एक खत लिखा अपने एक दोस्त के नाम, पढ़ा लिखा दोस्त था उसका भी, अंधभक्त नहीं था। अबू जहल का दोस्त भी पढ़ा लिखा, अंधभक्त नहीं था। समझ रहे ना मेरी बात? अंधभक्तों को कुछ नहीं आता सिवाय गाली देने। दलील की रोशनी में पढ़े लिखे खत मिले ना, फौरन मक्के आ जा। मेरा भतीजा है, वो बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उसको आके देखे। दोस्ती का मामला था। हबीब यमनी ने खत पढ़ा, बैठे सवारी पे चल दिए। सफर करते 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 मक्का शरीफ के करीब आ गए। अबू जहल को पता चला हबीब यमनी आने वाले हैं। वो शहर से बाहर निकल आया। क्यों? वोट काटने के लिए, वोट काटने के लिए। जैसी हबीब यमनी की सवारी आई, उसने कहा यार उतर। कहा क्यों? कहिए मैं थोड़ी सी रुई लेके आया हूं। रुई समझते हैं? कपास, कपास, रुई लेके आया। उसने कहा ये कान में लगा ले। कहा क्यों? कहा कि तेरे कानों में मोहम्मद की आवाज ना जाए। जैसी उसने इतनी बात कही, हबीब यमनी ने सवारी की रस्सी छोड़ी। का बुलाया किस लिए है? का इलाज के लिए। का फिर रुई किस लिए डाल रहा के कान में? का यार जो उसकी आवाज सुन लेता है उसी के गीत गाने लग जाता है। कहने लगा नहीं, उसकी आवाज नहीं सुननी है। बोले फिर इलाज कैसे होगा? कैसे इलाज करोगे? आंखों में देखेंगे, आंखें देख के पता चल जाएगा। चेहरे का जोग्राफिया बता देगा इसे बीमारी है कौन सी। उसने कहा चेहरा ना देखना। कहा क्यों? कहा जो एक बार देख लेता है उसी के गीत गाने लग जाता है। कहा क्या बात करते हो? कहा तुम नहीं जानते हो, एक बार बिलाल की नजर पड़ गई थी, सारे मक्के वाले मार मार के थक गए, लेकिन उसका यही जवाब है मैं अपनी जान दे सकता हूँ, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह। रसूल के गुलाम है, रसूल में मौत भी कबूल है। कहने लगा चेहरा नहीं देखना है। कहा नहीं। कहा फिर एक रास्ता बचा है। कहा क्या? नब्ज देख लेंगे, कलाई पकड़ेंगे, पता चल जाएगा क्या बीमारी है। उसने कहा तूने पक्का काम मरवाने का कर दिया। कहा क्या हुआ? चेहरा नहीं देखेंगे, बात नहीं करेंगे, अब नब्ज तो देख लें। हाथ की बात न कर यार। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता, मैं मुट्ठी में कंकर लेके गया था, हाथ मेरा था, कंकर मेरी थी, कब्जा मेरा था, लेकिन जब मैंने बात छेड़ी ना तो वो पत्थर भी उसी की बातें कर रहे थे। वो पत्थर भी उसी की बातें कर रहे थे। का बात अब कलाई पकड़ने की नहीं है। हबीब यमनी ने कहा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, न मैं बात कर सकता हूँ, न मैं हाथ पकड़ सकता हूँ, न मैं उसे देख सकता हूँ। आपने निकाली रुई कानों की, फेंक के कहने लगे ये इलाज कर अपना, हम चले अपने वतन। उसने कहा यार रुक तो जा, यहाँ तक आया है देख के चला जा। कहा मेरी शर्त है, अपने तरीके से इलाज करूंगा। कहा चल तो सही। हबीब यमनी मक्का में आए हैं, अबू जहल ने खबर भेजी है मोहम्मद
मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरे घर आ जाइए, आपसे कुछ बात करनी है। मेरे नबी को खबर मिल गई, आका करीम ने कहा मंजूर है, हम आ जाएंगे। लेकिन जब जाने की बात कही है, मक्के में बातें होने लगी। नबी दुश्मन के घर जा रहे हैं, वो जो रात में मारने की प्लानिंग करता है ये उसके घर जा रहे हैं। मेरे नबी का दिल थोड़ा सा मायूस हो गया। आका करीम सरवरे कौनैन पर थोड़ी उदासी छा गई। रब ने जिब्रील को भेजा, कहा जाकर पूछ तो सकी मेरा महबूब उदास किस लिए है। कहा मेरे मालिक तेरी मर्जी से जा रहा हूँ, मक्के में ऐसी ऐसी बात हो रही है। रब ने फरमाया जिब्रील कह दे परेशान ना हो, खर्चा उसका है, चर्चा तेरा हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा। खर्चा उसका है, चर्चा तो तेरा ही हो रहा है। जाओ महबूब। हुजूर अपने साथ चंद अपने साथियों को लेके चले। अब देखें पूरी काबीना बैठी है, जब भी बैठती है ऐसी काबीना ही बैठती है। पूरी काबीना बैठे, टीम बैठी हुई है, बातें हो रही हैं। अबू लहब ने कहा कि वो इतना आगे ना बढ़ते, तुमने आगे बढ़ाया। अबू जहल ने कहा हमने कैसे आगे बढ़ाया। कहा ये जो हमारे साथ के लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा इज्जत देते हुए, ये अपने बातें कर रहे हैं, अपनी मीटिंग में बैठ गए, कह रहे कि उनको ज्यादा इज्जत दी जाती है इसलिए ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अबू जहल ने कहा आज वो आए ना तो कोई उठेगा नहीं, आज उनके लिए कोई नहीं उठेगा। बात फिर उठने पे आ गई है, समझ रहे नौजवानों। इनके बाप ने कहा वो आए तो उठेगा कोई नहीं, ताकि उन्हें पता चल जाए उनकी इज्जत कितनी है हमारे सामने। इधर ये बातें हो रही थी, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का गिनती करिए, जितने बैठेंगे ना इतनी फरिश्ते साथ लेके चला जा। इनकी प्लानिंग ये है कि महबूब आए तो कोई नहीं उठेगा। हम जमाने को दिखाएंगे, जब महबूब आएगा तो अच्छे अच्छों को खड़ा करेंगे। जाओ एक एक फरिश्ता लेके जाओ, सबके पीछे खड़ा कर, और जिब्रील तू खड़ा हो जा अबू जहल के पीछे, और हुक्म दे दे जो ना उठे उसका कान पकड़ के सीधा उठा देना, जो ना उठे उसका कान पकड़ के उठा देना है। अल्लाह अकबर। जानते हो जैसी मेरे नबी तशरीफ लाए, आक़ा करीम अंदर आए, जिब्रील को देखा, मुस्तफा मुस्कुरा देते हैं। आपने कदम आगे बढ़ाया, एक ने दूसरे को कौनी मारी, दूसरे ने तीसरे को कौनी मारी। यार उठना नहीं है, देखो वो आ गए हैं, उठना नहीं है, आ गए हैं। नबी ने मुस्कुराते मुस्कुराते जैसी पहला कदम अंदर रखा, इतने की जिब्रील ने अबू जहल का कान पकड़ा और सीधा उठा के खड़ा कर दिया। जब अबू जहल खड़ा तो उतबा भी खड़ा, शैबा भी खड़ा, सारे के सारे खड़े हो गए। नबी आए, शान से बैठे, उसके बाद इशारा किया। जिब्रील ने कान छोड़े अबू जहल के, धड़ाम से नीचे गिरा। फिर उतबा शैबा सारे गिर गए, कोनी मार के कहने लगे ओ यार तू क्यों उठ गया था, तू क्यों उठ गया था। उसने कहा प्रधान उठे थे इसलिए हम उठ गए थे, इतना सुनना था। हबीब यमनी कहने लगे पता चल गया है ये झूठे का चेहरा नहीं है, सच्चे का चेहरा। लाजवाब, नारे तकबीर। झूठे का चेहरा नहीं, सच्चे का चेहरा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह वाह। हबीब यमनी कहने लगे यार अब इलाज की जरूरत ही नहीं। कहा क्यों, पता चल गया ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये तो सच्चे का चेहरा है। तुमने खूब प्लानिंग की, उठना नहीं है, लेकिन तुम फिर भी खड़े हो गए। कहने लगे यार हमारे लिए थोड़ा सा काम तो कर जा, ऐसा काम कर दे जिससे हम मुतमईन हो जाएं। हुजूर आके बैठे, फरमाने लगे क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा महबूब अपनी मर्जी से कुछ बोलता ही नहीं है, जबान उसकी होती है, बयान हमारा होता है। महबूब की वो करशदार आवाज जैसी निकली गर्दनें झुक गई सबकी। जो पिलानी किए बैठे थे भीगी बिल्ली हो गई, कोई नहीं बोला। अभी बेयमनी आगे बढ़े, महबूब
ये तो पता लग गया कि अब आपको बीमारी तो कोई आपको है नहीं, लेकिन इसका यह कहना है कि आप कहते हो अल्लाह के नबी हो। मेरे नबी ने फरमाया बेशक। उसने ये कहा, अभी भी यमनी कहने लगे कि जो नबी होता है, जो नबी होता है वो अपने साथ मुझसे लेकर के आता है। अगर आप नबी हैं तो एक सवाल मैं करूंगा, उसका जवाब आपको देना है। क्या बात है? और एक सवाल जो मेरे मन के अंदर है ना, वो सवाल भी आप बताएंगे, जवाब भी आप बताएंगे। क्या बात है? कितनी खुली खुली बातें, फिर भी गैब ना मानते लोग। कितने बड़े बेवकूफ हैं। सारी कोशिश पजामे पे ही कर डाली, थोड़ी अकीदे पे कर लेते, सारा मसला पजामे पे। खुली हुई बात हबीब यमनी कह रहे, जो दिल में है वो भी आप बताओ, और उस सवाल का जवाब भी आप दोगे। किसने कहा ये? हबीब यमनी ने। मेरे नबी ने ये नहीं कहा मैं नहीं जानता, फरमाया मंजूर है। पहला सवाल तो करो। फरमाया मंजूर है। उसने कहा अच्छा चलिए पहला सवाल, जादू सिर्फ जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। अगर आप नबी है ना तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोपहर का है, चांद नहीं था अभी, सूरज था। हबीब यमनी कहते हैं कि आप चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया देर किस बात की। माशाल्लाह, बैठ जाइए, जो जहां अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ कोई मसला नहीं, वो बाद में पढ़ लेंगे, तब तक वो आ जाएंगे, है ना। कौन आराम कर रहा है? नदीम। अच्छा अल्लामा साहब, ठीक है। माशाल्लाह माथे की निगाहों से देख रहे हैं आप, नवासे मुजाहिद मिल्लत की आमद हो चुकी है। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहे, और मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू रह गई है, मैं इजाजत हो सरकार की पूरी कर लूं। चलें आगे, कह दें जरा या रसूल अल्लाह। बात कहाँ चल रही थी? बात गैब पे चल रही थी, पावर पे चल रही थी। ये कहते माज़अल्लाह नबी कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। हबीब यमनी ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, अगर आप नबी हैं, अगर आप नबी हैं तो नबी वो होता है जिसकी आसमानों पे भी चला करती है, जिसकी आसमानों पे भी चला करती है। अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। मेरे नबी ने फरमाया देर किस बात की है? दोपहर था, हुजूर उठे चलने लगे। अबू जहल ने पीछे से हबीब यमनी का दामन खींचा, किधर जा रहा है? कि चांद के 2 टुकड़े देखने। कहा यार मत जा। कहा क्यों? कि इतना तो मैं भी जानता हूं, जो ये कह देता है वो कर देता है, जो ये कह देता है वो कर देता है, इतना मुझे भी पता है। अगर इसने कह दिया है तो करके भी दिखाएगा। हुजूर आए, ऊंची जगह पे खड़े हुए, टीले पे। आपने यूं इशारा किया, जो सूरज था वो छुपा। दूसरा इशारा किया, चांद उसकी जगह आया। मुड़ के देखा हबीब की तरफ, करे टुकड़े, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे जो दिन को रात बना सकता है वो चांद के 2 टुकड़े आसानी से कर सकता है। फिर हुजूर ने उंगली का इशारा किया, आधा इधर आधा उधर। फरमाया हबीब यार एक बात और बता, इसे जोड़ना है या कयामत तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है? इसे जोड़ना है या कयामत तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है? हबीब यमनी ने कहा महबूब इसे चांद को फिर से दुरुस्त कर दीजिए। महबूब ने इशारा किया, चांद फिर से आके जुड़ जाता है। हबीब कदमों पे गिर जाते हैं, कहते महबूब मेरा एक सवाल का जवाब मिल गया है, दूसरा बाकी है, मान तो पहले ही गया था, लेकिन जो मेरा दूसरा सवाल था, सवाल भी आपको करना है, जवाब भी आपको देना है। आका फरमाइए। मेरे नबी फरमाते हैं, सुनो हबीब
शरीफ तुम्हारे दिल के अंदर एक ख्याल है, रब ने तुम्हें एक बेटी अता की है जो अपाकिज है, चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, एक जिंदा लाश है। तुम ये चाहते हो अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। इतना सुनना तो कदमों पे गिर जाते हैं। महबूब का कलमा पढ़ करके हुजूर की बारगाह में कुछ दिन रुके, फिर जब जाने लगे वतन पहुंचे गए, अपने अपने दरवाजे पे गए हैं, दस्तक दी है। अंदर से वो बेटी जो बोल नहीं सकती थी कहती अब्बा ठहरिए अभी आ रही हूं। जो चल नहीं सकती थी उसने चल के दरवाजा खोला, जैसी हबीब यमनी की चौखट खोली है, सामने बेटी को खड़ा पाया। आप कहते बेटी बता तो सकी, जब मैं गया था तू एक जिंदा लाश थी, आज तेरे अंदर ये कैसी कुव्वत आ गई? उसने कहा अब्बा बड़ी बात है, एक रात की बात है। कहा क्या हुआ बेटा बता तो सकी? कहा एक रात को मैं सोई थी, ख्वाब में एक हसीन और महजबीन आया था, इतना प्यारा चेहरा था कि नजर हटती नहीं थी। उसने आने के बाद मेरे सर पे हाथ रखा, जैसे उसने छुआ है अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी है। कहा अब्बा जी एक बात कहूं? कहा हाँ। कहा उसने ये भी कहा था ए बेटी मैंने तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ाया है, तुझे कलमा पढ़ाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। उसके बाप ने इतना सुना, बच्ची के बाप हबीब यमनी कहते हैं बेटी मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ। कहा किस लिए? कहा तू जिसकी बात कर रही है मैं उसको देख के भी आया हूँ, उससे मुसाफा करके भी आया हूँ, उसका कलमा पढ़ के भी आया हूँ। बेटी ने कहा था अब्बा नसीब वाले तुम नहीं हो, तुमसे ज्यादा नसीब वाली मैं हूँ। कहा बेटी किस लिए? तूने देखा भी नहीं है, तू मुलाकात भी नहीं की है, बता तो सही तेरा नसीब कैसे बड़ा है? तो बच्ची ने कहा था अब्बा सोचो तो सही, तुम कलमा पढ़ने के लिए मक्का गए थे, वो कलमा पढ़ाने के लिए मेरे घर आया। लाजवाब, वाह 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 वाह, या शाने रसूल मुस्तफा, जाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। क्या कहने, वाह। हुजूर जानते भी हैं, हुजूर बांटते भी हैं। जब इस शिफा पे नजर बरेली के इमाम की पड़ी तभी तो उन्होंने कहा था जिनके तलवों का धोबन है अब हयात है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। हाँ यही तबलीग सीरत का मिशन है, यही मसला के आला हजरत है। एक एक फर्द को तबलीग सीरत में जुड़ना चाहिए, हर शख्स अपने आप को तबलीग सीरत का लंबरदार समझे। मेरी तो ये कोशिश रहती है खाली तबलीग सीरत का नारा न लगाएं, काश कयामत में हुजूर पूछे पता तबलीग सीरत में था क्या करके आया? कोई कह दे आका मेरे पास रिस्क की फरावानी थी, मैंने गरीब बहन से निकाह करके उसके घर में इज्जतें बख्शी थी, मैंने गरीब बेटी को अपने घर की दौलत बनाया था। ये तबलीग सीरत है। और याद रखिए तबलीग सीरत का अहम पैगाम यही है कि तुम्हें देख के लोग ये कह दें मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। गरीब को बेटी दे देना, बदमजहब को बेटी 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 नहीं देना है, और किसी कमबख्त को घर का दामाद नहीं बनाना। फिर मैं बोल जाता हूं तो लोग कहते हैं बड़ा कड़वा बोल के जाता है, बात ही ऐसी है भाई। फिर उस पर टिप्पणी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ताज शरिया ने बताया है मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और जब मसलक के आला हजरत पे पाबंदी से कमल पैरा रहोगे तो फिर मेरे मुर्शिद की खुशखबरी भी याद रखना, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाहे हर कादरी के लिए। तो अपनी नस्लों को ये शऊर बख्शें, उन्हें समझाएं जब तक जिंदा रहना है बरेली वालों का वफादार बन के रहना है। और तुम्हारे उड़ीसा के अंदर बरेली शरीफ का सबसे मजबूत सुतून हुजूर मुजाहिदे मिलत है। क्या बात, सबके अपने अपने इलाके बटे, सही बात, सबके अपने अपने इलाके बटे हुए। उड़ीसा की जिम्मेदारी मुजाहिदे मिलत की है। और याद रखिए कोई भी जिम्मेदार जिम्मेदारी किसी कमजोर को नहीं देता है, मजबूत आदमी को देता है, मजबूत आदमी को देता है। आला हजरत ने
अगर इस जगह की जिम्मेदारी मुजाहिदे मिल्लत को दी है ना, तो याद रखना खुदा की कसम, वो जितना जमीन के ऊपर काम आता था उससे ज्यादा मजार के अंदर जाके काम आए। आज हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की अमानतों का अमीन, उनकी मसरत का मसनद नशीन, सूफी मिल्लत, पीरे तरीकत, पीरे कामिल, मुर्शिद कामिल, हुजूर सरकार हबीब मिल्लत, ये अमानत है हमारे पास हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। हम इस अमानत की पूरी जिंदगी खिदमत करेंगे, फिक्र करेंगे और इंशाअल्लाह अजीज अपनी नस्लों को उड़ीसा से जोड़े रखेंगे, वो धामनगर शरीफ से इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे ना। बस मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है, अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि जो उसने अहकाम हमें दिए हैं उन पे अमल करें, जिससे उसने मना किया है उससे बचे रहे, और जब नेकियां कर लें तो फिर अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहे, ताकि शैतान हमारी नेकियों को चुरा ना सके। समझ गए नौजवान? वलियों से मोहब्बत करते रहे, इनसे जुड़े रहे, अपनी नस्लें, अपने बच्चे इन बुजुर्गों के कदमों पे ला के डाल दो, इंशाअल्लाह अजीज अलग से कलम पढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदा हबीबी हो जाएगा, करम मुजाहिद मिल्लत का आना शुरू हो जाएगा। मौला करीम हमारी नस्लों को मसलक आला हजरत पर अमल कायम गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको मसलक आला हजरत के तमाम उसूल व क़वानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नहीं शजरा कभी फिर सुन लीजिएगा बाबू, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। सारे लोग बस कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।